नमस्कार, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र तर्कशास्त्र से संबंधित एक अध्याय युक्तियाँ और युक्तियों के प्रकार के संदर्भ में पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि तर्कशास्त्र किसे कहते हैं। तर्क का महत्व स्वयं विदित है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी तर्क का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए हम प्राय तर्क देते रहते हैं। सारी जिंदगी में हम अपनी बातों को मनवाने के लिए तर्क देते हैं। तो आखिर तर्क की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, या तर्कशास्त्र हम किसे कहते हैं, इस संदर्भ में हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम तर्कशास्त्र की परिभाषा जो पहले भी पढ़ चुके हैं उसको यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तर्कशास्त्र असत्य तर्क से सत्य तर्क छांटने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात तर्कशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और जो कुछ गलत है उसको सही से कैसे अलग किया जाए। तर्कशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य इन मापदंडों का पता लगाना है और इन्हें उपलब्ध करवाना है ताकि इनका इस्तेमाल तर्कों की जांच करने और गलत तर्कों से अच्छे तर्कों को छांटने के लिए किया जा सके। अर्थात तर्कशास्त्र ही हमें अच्छे और बुरे में अंतर करना सिखाता है। साथ ही तर्कशास्त्र हमें ऐसे मापदंड उपलब्ध करवाता है जिनकी सहायता से हम सही और गलत का अंतर पता कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे तर्कवाक्य क्या होता है और युक्ति किसे कहा जाता है। तर्कवाक्य अंग्रेजी में इसे प्रपोजिशन भी कहा गया है। तर्कवाक्य वे होते हैं जिन्हें स्वीकृत किया जाता है अथवा अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात जो या तो सत्य होता है या असत्य होता है। तर्क वाक्यों को हम उन वाक्यों से अलग कर सकते हैं जिनमें उन्हें व्यक्त किया जा सकता है। जैसे संस्कृत में जलम वर्षति, हिंदी में बारिश हो रही है, इंग्लिश में इट इज रेनिंग। ये तीनों वाक्य अलग अलग वाक्य माने जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग भाषा में लिपिबद्ध है। लेकिन जब हम तर्क वाक्य की चर्चा करते हैं तो इन तीनों वाक्यों का जो भावार्थ है वह एक समान है कि बरसात हो रही है, तो इसलिए इनको तर्क वाक्य एक ही माना जाएगा, न कि अलग अलग। तो इस संदर्भ में तर्क वाक्य वाक्यों से भिन्न होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे युक्ति किसे कहते हैं। युक्ति तर्क वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक निष्कर्ष और अन्य तर्क वाक्य इस निष्कर्ष के समर्थन में दिए गए आधार वाक्य है। अर्थात जब हम दो या दो से अधिक आधार वाक्यों की सहायता से किसी निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं तो हम ऐसी सभी अनुमान प्रक्रिया को युक्ति कह सकते हैं। कई बार अनुमान एक ही वाक्य के आधार पर प्राप्त कर लिया जाता है, इसको हम अव्यवहित अनुमान कहते हैं।
या साक्षात अनुमान कहते हैं, जिसमें किसी मध्य पद की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी चर्चा हम परंपरागत विरोध वर्ग में करेंगे। और जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों की सहायता से किसी एक निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं तो यहाँ मध्य पद की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक मध्य पद की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे युक्तियों को व्यवहित अनुमान कहते हैं। तो इस प्रकार युक्ति तर्क वाक्यों का समूह है, जिसमें हम कुछ आधार वाक्यों की सहायता से एक निष्कर्ष की स्थापना करते हैं। युक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सरल युक्ति और मिश्रित युक्ति। कई बार जब युक्तियों को हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सरल युक्तियाँ दे दी जाती है, जहाँ पर आधार वाक्य और निष्कर्ष भिन्न भिन्न नजर आते हैं। लेकिन कुछ युक्तियाँ ऐसी होती है जो बड़ी जटिल होती है और एक दूसरे से मिली हुई होती है। उनमें आधार वाक्यों को और निष्कर्ष को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी सहायता के लिए हम कुछ संकेतकों की सहायता लेते हैं। चूंकि, क्योंकि, ऐसे सभी वाक्य आधार वाक्यों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, अतः, ये शब्द निष्कर्ष को संकेतित करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर युक्तियों के सरल और जटिल युक्तियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम युक्तियों के जो दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि एक प्रकार है निगमनात्मक युक्ति और द्वितीय प्रकार है आगमनात्मक युक्ति। निगमनात्मक युक्ति किसे कहते हैं और आगमनात्मक युक्ति किसे कहते हैं, अब हम यहाँ चर्चा करते हैं। निगमनात्मक युक्ति वह है जिसमें निष्कर्ष निश्चयात्मकता के साथ आधार वाक्यों से उत्पन्न होता है, और वैध तर्क वह है जिसमें निष्कर्ष निश्चयात्मक रूप से तभी सत्य होता है जब आधार वाक्य सत्य हो। जैसे गणित में, ज्योमेट्री में हम कुछ आधार वाक्यों से निष्कर्ष की स्थापना प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं वो कोई नवीन बात नहीं बताते हैं। ये आधार वाक्यों में पहले से ही निहित मंतव्य होता है, जिसको निष्कर्ष में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे 2 + 2 = 4। अब यहाँ पर जो 4 है, आधार वाक्य 2 + 2 में पहले से ही अंतर्निहित है। यहाँ जो हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वो निष्कर्ष पूर्णतः दावा करता है कि वह आधार वाक्यों से निःसृत है। इसीलिए वैधता और अवैधता की जब हम चर्चा करते हैं तो केवल निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में ही चर्चा कर पाते हैं। द्वितीय युक्ति का प्रकार है आगमनात्मक युक्ति। आगमनात्मक युक्ति वह है जिसके निष्कर्ष में संभाव्यता की कुछ अवस्थाएं होती है, परंतु इसमें निश्चयात्मकता का दावा नहीं किया जा सकता। आगमनात्मक युक्तियों को वैधतर या वैधतर कहा जा सकता है, परंतु इन्हें वैध या अवैध रूप में नहीं कहा जा सकता। अर्थात आगमनात्मक युक्ति अनुभवों से विभिन्न आधार वाक्यों को देखते हुए और उनके आधार पर किसी निष्कर्ष की स्थापना प्राप्त करते हैं। जैसे कि किसी समय यह माना जाता था कि जितने भी ग्रह हैं वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस विश्व के मूल में
सर्वप्रमुख जो ग्रह है वह पृथ्वी ही है, और पृथ्वी पर भी सबसे प्रमुख जो प्रजाति है वह श्वेत प्रजाति है, और वही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। ईश्वर के द्वारा उसकी रचना की गई है, और ईश्वर ने ही उन्हें यह दायित्व दिया गया है कि वह सारे विश्व को सभ्यता सिखाए। लेकिन आज हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो यह पूर्णतः संशयपूर्ण बात लगती है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ऐसी भी संभावनाएं है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और कोई अन्य ग्रह हो। साथ ही यह भी जानते हैं कि श्वेत प्रजाति या यूरोपीय लोगों की प्रजाति की जो श्रेष्ठता की भावना है वह भी एक छद्म कथन है, एक झूठा कथन है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हर मनुष्य के अंतर प्रतिभाएं होती है, लेकिन उसके लिए हम जो वातावरण स्थापित करेंगे उसमें उसकी प्रतिभा के विकास करने के जितने हम उन्हें अवसर देंगे वह उतना ही विकसित हो सकता है। इसमें जन्मजात प्रतिभा जैसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। पुनः हम द्वितीय लेक्चर में युक्तियों के विभिन्न प्रकार की विवेचना करेंगे। युक्तियों के विभिन्न प्रकारों में हम आगमनात्मक और निगमनात्मक युक्तियों को पुनः देखेंगे कि आगमनात्मक युक्ति की क्या विशेषताएं होती है, निगमनात्मक युक्ति की अन्य क्या विशेषताएं होती है, साथ ही आगमनात्मक और निगमनात्मक युक्ति में क्या अंतर होते हैं। साथ ही हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सत्यता और वैधता में क्या संबंध होता है। धन्यवाद।